नाउन तो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, नाउन नंबर भी होता है, नाउन सब्जेक्ट भी होता है, नाउन के अलग अलग टाइप होते हैं। बट आज का जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाउन नंबर के बारे में बात करेंगे, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनाया जाता है। तो आपने बेसिकली इन चीज़ों के बारे में पढ़ रखा है कि नाउन जो है, नंबर नाउन की जब बात करते हैं तो उसे हम काउंटेबल, अनकाउंटेबल दो कैटेगरी में बांट लेते हैं। काउंटेबल वो होता है जिसे गिना जा सकता है, अनकाउंटेबल वो होता है जिसे गिना नहीं जा सकता। तो आज हम जिस नंबर नाउन की बात कर रहे हैं वो बेसिकली काउंटेबल है, यानी जिसे गिना जा सकता है। उसको भी हम दो भाग में बांटते हैं, एक ऐसा जो सिंगुलर यानी जिसे एक के रूप में गिना जाए कि एक है या दो है, और दूसरा जिसे प्लूरल यानी बहुत ढेर सारे हैं उनके रूप में। तो हर बार गिनती नहीं करनी है, हमें बस ये देख के पहचानना है कि ये अकेला है कि यह ढेर सारे हैं, ये चीज़ें। तो जब सिंगल होता है तो जैसे बॉय है, गर्ल है, काऊ है, ट्री है, बुक है, ईटीसी, इस तरीके कोई बात अगर कहते हैं तो वो सिंगल यानी अकेला दिख रहा है तो उसे सिंगुलर मानेंगे। और जब बॉय के साथ एस लगा दें बॉयज़, गर्ल्स के साथ एस लगा दे गर्ल्स, काऊ के साथ एस लगा दे काउज, ट्री के साथ एस लगा दे ट्रीज, बुक्स के साथ बुक के साथ एस लगा दें बुक्स, ऐसे कर देंगे तो ये बहुवचन हो जाएगा यानी प्लूरल। तो अब यहाँ पे सिंपल सा वर्क क्या है ये चीज़ भी समझना है आपको। तो बहुवचन और एकवचन तो आप समझ गए कि बेसिकली ये चीज़ें ऐसे कुछ होती हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, इनका यूज़ कैसे करते हैं। तो आपको देखिए सिंपल सी चीज़ है कि जैसे अगर लिखा है बॉय, तो बॉय के बाद हम इज़ लगाएं कि आर लगाएं, ये कंडीशन समझने के लिए आपको पहले पता करना होगा बॉय सिंगुलर है या प्लूरल। अब देखते बहुत लोग बोलेंगे नहीं सर ये तो सिंगुलर दिख रहा है तो हम सीधे सीधे इज़ लगा देंगे, ठीक है आपसे इज़ लगा दोगे, बट होल्ड, थोड़ी सी बात को समझें। अगर यहाँ पे बॉयज़ लिख दिया जाए, एस लगा दिया, तब आप क्या लगाओगे, बॉय आर या बॉयज़ इज, तब वहाँ पे आर लगेगा। लेकिन कंडीशन ये भी तो है कि बॉय हर बार तो आपको नहीं मिलेगा, कुछ कैसे वर्ड्स मिल सकते हैं जो कंफ्यूज करेंगे कि वो सिंगुलर है प्लूरल। तो आज उसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि कैसे किसी वर्ड को सिंगुलर बनाया जाता है, कैसे प्लूरल बनाया जाता है, क्या कंडीशंस होती हैं। तो इन चीज़ों को बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझेंगे। चलिए बिना किसी फर्दर डिले के, बिना टाइम वेस्ट किए हम समझते हैं कि कैसे सेंटेंस को प्लूरल बनाना है। तो बेसिकली सिंगुलर से जब हम प्लूरल बनाते हैं तो प्लूरल बनाने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। सामान्यतः पहले जब हम बात करेंगे तो नाउन वर्ड्स, कोई भी नाउन होंगे उसमें एस जोड़कर ही हम उसे प्लूरल बना देते हैं। सिंपल सा पहला फंडा हमारा यही होता है। बॉय एक वचन अकेले को बोलते हैं, सिंगुलर है तो एस लगा देंगे बॉयज़ हो जाएगा, बुक के साथ एस लगा देंगे बुक्स हो जाएगा। ठीक वैसे ही गर्ल्स के साथ गर्ल के साथ गर्ल्स लगा देंगे और उसके बाद में ट्री के साथ ट्रीज हो जाएगा। तो सिंपल सा ये मेथड है। बट दूसरे पर आके समझिए अब ध्यान से कि कहाँ पर एक बार एस लगता है, कहाँ पर ढेर सारे एस लगते हैं, कहाँ पर और भी तरीके होते हैं, यानी ई एस कहाँ पे लगता है प्लूरल बनाने के लिए। तो बेसिकली ध्यान रखना है आपको, जो वर्ड्स एस पे, डबल एस पे, एस एच पर, या फिर सी एच या फिर एक्स पर खत्म हो, ऐसा कोई वर्ड, जैसे लास्ट में एस है केवल, लास्ट में सी एच है, लास्ट में डबल एस है, लास्ट में एक्स है, ऐसे वर्ड अगर होते हैं तो लास्ट में हमें ई एस लगाकर उसका प्लूरल बनाना है। सिंपल सी चीज़ है, बड़े अच्छे से याद कर लीजिए क्या करना है कि लास्ट में हमें ई एस ऐड करके उसे प्लूरल बनाना है। जस्ट लाइक द क्लास लिखा है तो क्लास में ई एस लगा देंगे क्लासेज, ब्रांच लिखा है ब्रांच में ई एस लगा देंगे ब्रांचेज, टैक्स में ई एक्स लगा हुआ है तो ई एस लगा देंगे टैक्सेस, बश में एस लगा है तो बशेज। इसी तरह से हमें इसे प्लूरल बनाना है, बड़ा सिंपल सा मेथड है, इसको बनाते हुए चले जाएंगे। ब्रश बी आर यू एस एच, एस एच का यूज़ हो रहा है तो दैट मीन्स हम ई एस लगा देंगे ब्रशेस, तो प्लूरल बन जाएगा। इसी तरह से किस, जिसमें डबल एस लगा है तो यहाँ पर आप ई एस लगा देंगे, ये हो जाएगा किसेस, बहुवचन में बन जाएगा यानी प्लूरल में। और बॉक्स में एस लास्ट वर्ड है तो इसमें ई एस लगाते ही बॉक्सेस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बेसिकली इन चीज़ों को यूज़ करके इस तरह से हम किसी चीज़ को प्लूरल बना सकते हैं। आगे कुछ और वर्ड्स देखते हैं। कुछ और वर्ड्स की बात करें तो जैसे नाउन के अंत में, यानी कोई भी वर्ड हमें ऐसा दिया हुआ है जिसमें वाई लिखा है या फिर वाई को हटाकर हमें क्या करना है, तो ये चीज़ यहाँ समझनी है। तो बेसिकली हमें इस तरीके से चीज़ों को चेंज करना है। लेकिन कौन कौन से मेथड अपनाने, उन चीज़ों को फिर से समझें कि जब कभी वाई लगा हो तो वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ देना है आपको, तो वहाँ पर उस तरह से उसे प्लूरल बनाया जाएगा। तो हर एक में सिंगल एक ही कंडीशन नहीं है कि आपको एस लगा देना या ई एस लगा देना वो प्लूरल बन जाएगा। प्लूरल बनाने के बहुत से तरीके होते हैं, उन चीज़ों में यह भी है। बेबी लिखा है, बेबी का लास्ट वर्ड वाई है तो इसलिए वाई को हटा के आई ई एस जोड़ देंगे। लेडी है, लेडी में लास्ट वर्ड वाई है तो इसलिए लेडीज़ कर देंगे। सिटी है, सिटी का लास्ट वर्ड वाई है तो सिटीज़ कर देंगे, आई ई एस कर देंगे। बाकी स्पेलिंग वैसे रहेगी, केवल वाई को आपको रिप्लेस कर देना है आई ई एस के साथ। ये प्लूरल यानी बहुवचन बनेगा। बेबी का मतलब होता है एक बच्चा और बेबीज़ का मतलब होता है ढेर सारे बच्चे। लेडी का मतलब एक महिला और लेडीज़ का मतलब ढेर सारी महिलाएं। सिटी का मतलब एक शहर और सिटीज़ का मतलब ढेर सारी सिटीज़। तो इसी तरह से प्लूरल बनाते हैं जब ढेर सारी की बात करते हैं, यानी काउंटेबल में बढ़ जाता है वो। आर्मी के बाद में वाई हटाएंगे तो आर्मीज़ करेंगे, स्टोरी के बाद वाई हटाएंगे स्टोरीज़ करेंगे, ड्यूटी के बाद आई हटाएंगे वाई तो ड्यूटीज़ हो जाएगा। इस तरह से आपको इसमें चेंजेस करने होते हैं। एंड द नेक्स्ट वन, नाउन में अगर वाई और वाई लास्ट में वॉविल हो इसके ठीक पहले, अभी जैसे वाई देख रहे थे इसके पहले बी था, इस वाई के पहले डी था, ये सारे ही कॉन्सोनेंट्स हैं। अगर यहाँ पे इसके ठीक पहले कोई कंडीशन दे दी जाए, कोई वॉविल यानी आई ई ओ यू
यस, आई ओ क्या होता है मैं भूल ही जाता हूँ, AEIOU, ये वॉवल्स होते हैं। तो इस वॉवल्स के जो है अगर यूज़ किया गया हो वाई के पहले, तो आपको वहाँ पर वाई बनाने के वाई को हटाना नहीं है, बल्कि प्लूरल बनाने के लिए वाई को वहीं रहने देंगे और उसके बाद में एस केवल ऐड कर देंगे। दिस विल बी द प्लूरल फॉर्म। जैसे मंकी लिखा है, देखिए वाई के जस्ट पहले एक वॉवल दिया है जिसे स्वर कहते हैं हिंदी में, तो वंकीज़ में वाई नहीं हटाएंगे, केवल एस जोड़ देंगे। ठीक वैसे ही की, तो की में आपको एस लगा देना है क्योंकि इसके ठीक पहले ई दिया हुआ वाई के पहले। टॉय में भी सेम यही चीज़, ट्रे में भी सेम चीज़, यही फॉलो करना। तो ये तरीका है आपको यहाँ पे इस चीज़ को चेंज करने का प्लूरल फॉर्म में। एंड द नेक्स्ट वन, नेम में अगर एफ ई और एफ लगा हुआ हो तो उसे एस या ई एस जोड़कर एफ ई के स्थान पर वी ई एस करते हैं। यानी कि यहाँ पर ई और ई एस जो है वो तो कंडीशन वहाँ है, लेकिन क्रम क्या रखना है, क्रम जो है एफ और एफ ई की जगह पे आपको वी ई एस जो करके बनाया जाता है। यानी कि जब तो प्लूरल जो है एस या ई एस जोड़कर या फिर एफ या एफ ई के स्थान पर वी ई एस जोड़कर बनाया जाता है। तो दो कंडीशन आपके साथ मिलेंगी। चीफ लिखा है तो चीफ के बाद एस के बाद में आपने सीधे एस लगा दिया। दूसरा, उसके बाद में दूसरी कंडीशन कह रहा है कि यहाँ पे रूफ लिखा है, रूफ के बाद एस लगा देंगे। थीफ लिखा है, थीफ के बाद में वी ई एस लगा देंगे। तो दोनों कंडीशन को आपको समझना, ये दो कंडीशन यहाँ होती हैं, कुछ वर्ड्स को आपको यहाँ याद करने पड़ेंगे। लाइफ लिखा है तो लाइफ्स कर देंगे, इसी तरह वाइफ लिखा है तो वाइफ्स कर देंगे। देखिए एफ ई को हटाया और वी ई एस जोड़ा। काफ, एफ हटाया वी ई एस जोड़ा। लीफ, लीफ में एफ हटाया तो यहाँ पे वी ई एस जोड़ा। इस तरह से आपको इसको बहुवचन यानी प्लूरल फॉर्म में बदल देना है। एंड द नेक्स्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब लास्ट में ओ एंड हो यानी ओ पर आके एंड हो, OMG, तो आपको क्या करना है, ओ हटा देना है और ओ नहीं हटाना बल्कि यहाँ पे ई एस आपको ऐड करना है। लास्ट में सभी में देखिए ओ है, तो ओ वाले कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि उसमें केवल ई एस जोड़ते चले जाना है, वो प्लूरल बन जाएगा। प्लूरल क्यों बनाना है, सिंपल सी बात ये है, तो प्लूरल इसलिए बनाना है आपको कि सब्जेक्ट आपका जो भी होता है, अगर बॉय लिखा है आपको कहीं बताना है कि बॉयज़ ढेर सारे हैं तो एस लगाओगे ना, तो वो प्लूरल बना रहे हो। अगर आपको कहीं बताना है बफेलो, तो आई हैव सीन मैनी बफेलोज़, तो बफेलोज़ में क्या लिखोगे, वाई ई एस लिखोगे, आई ई एस लिखोगे, कैसे लिखोगे स्पेलिंग। तो उस चीज़ को ध्यान रखने के लिए आपको बड़ा काम करने वाला है ये, इसके लिए आपको इसके याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक वैसे हीरो को हीरोज़ कर देंगे और पोटैटो को पोटैटोज़ कर देंगे। बड़ा सिंपल से चीज़ें हैं, याद हो जाएंगी आसानी से। अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट्स के थ्रू अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन, नेम जो प्लूरल नंबर होते हैं और इस तरीके से बनाए जाते हैं, यानी कि इसमें कुछ ऐसे चेंजेस भी होते हैं जो वॉवल्स में चेंज कहलाते हैं। जैसे मैन है तो मैन में ई का चेंज, ए का चेंज ई से कर दिया, ये एक्सेप्शनल है, यानी कि इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दिया विमेन, तो विमेन को विमेन कर देते हैं, वुमन लिखा है वुमेन कर देंगे, MEN कर देंगे यहाँ पर। फुट को FEE कर देंगे, डबल ई यहाँ पे फीट, इस तरह चेंज हो जाएगा। टूथ TOOTH, तो उसको टीथ कर देंगे, ये प्लूरल होता है। माउस MUASE, तो इसको माउस को MICE कर देंगे, माइस ये बहुवचन होता है। उसी की तरह लोज LOUSE लूज, तो लूज को लाइस कर देंगे प्लूरल में। गोज़ GOOSE गूज, तो गूज को गीज कर देंगे, ये प्लूरल में होता है। ऑक्स का मतलब बैल और ऑक्सन कर देंगे, ढेर सारे बैग। और चाइल्ड का चिल्ड्रन। तो ये थे तरीके बेसिकली आप लोगों को नाउन से कैसे उसको प्लूरल बनाना है, नंबर नाउन को, ये बेसिक तरीका आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कई जगह पर आप हर वर्ड को याद नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको तरीका पता होगा तो आप आसानी से उसको बहुवचन यानी प्लूरल बना पाएंगे। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ फिर नए सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ और चैनल पर बने रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।